Welcome everyone. Myself Anurag Avasthi. Now I am pursuing BSc Agriculture from College of Agriculture Rewa. I am presenting my presentation on topic hybridization under the guidance of Dr. R.P. Joshi sir. हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दो प्लांट्स जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है। यह मुख्यतः चार प्रकार का होता है: इंटरवेरिएटल, इंट्रावेरिएटल, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनरिक। इंटरवेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन में दो डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है। इंट्रावेरिएटल में सेम वैरायटीज़ के प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है एंड इंटर स्पेसिफिक में डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है एंड इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट जेनेरा के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है। फर्स्ट इंटर जेनेरिक हाइब्रिड ट्रिटिकेल है जिसको वीट एंड राई के क्रॉस के द्वारा तैयार किया गया है। हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे क्रॉप वैरायटीज़ को तैयार करना है जिनकी उत्पादकता क्षमता अधिक हो, जिनकी ग्रेन क्वालिटी अच्छी हो, जो डिसीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हों, जो ड्रॉट टॉलरेंट हों एंड जिनका जीवन चक्र छोटा हो, जिनकी हाइट कम हो इत्यादि। हाइब्रिडाइजेशन के पहले निम्न बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे नर और मादा पेरेंट्स में किस प्रकार के फूल पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल फूल हैं या बाइसेक्सुअल फूल हैं, उनमें एंथीसिस कब होता है एंड उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है या क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का सिलेक्शन डिफरेंट गुणों के आधार पर किया जाता है। वो पेरेंट्स हेल्थी होने चाहिए, विगरस होने चाहिए एंड जो भी कैरेक्टर्स जो हमको प्रोजनी में चाहिए वो पेरेंट्स में मौजूद होने चाहिए। जैसे पेरेंट्स डिसीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हों, उनकी उत्पादकता क्षमता अधिक हो, वो इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्टिव हों एंड पेरेंट्स एक दूसरे के प्रति कंपैटिबल होने चाहिए। सेकंड स्टेप है सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्योर प्लांट्स का उपयोग किया जाता है। प्योर प्लांट्स से आशय होमोजाइगस प्लांट से है। पेरेंट्स को होमोजाइगस या प्योर बनाने के लिए सेल्फिंग का उपयोग किया जाता है। सेल्फिंग के लिए पेरेंट्स के पुष्प को बैग के द्वारा ढक दिया जाता है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए। अगला स्टेप है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमेन फ्रॉम फीमेल पेरेंट। इसका मुख्य उद्देश्य सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमैस्कुलेशन किया जाता है एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के रूप में उपयोग करने के लिए इमैस्कुलेशन का उपयोग किया जाता है। इमैस्कुलेशन की मुख्य विधियाँ हैंड इमैस्कुलेशन, हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट है। हैंड इमैस्कुलेशन फोर्सेप्स एंड सीजर मेथड के द्वारा किया जाता है। हैंड इमैस्कुलेशन सबसे इफ़िशियंट मेथड है, बट इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इस मेथड को केवल लार्ज आकार के पुष्पों में ही उपयोग किया जा सकता है एंड दिस मेथड इज़ टाइम टेकिंग एंड कॉस्टली। दूसरी मेथड है हॉट और कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट एंड एल्कोहल ट्रीटमेंट। इस मेथड में पुष्प को एक निश्चित कंसंट्रेशन या निश्चित टेम्परेचर में कोल्ड या हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है। यह वेरी स्पेसिफिक मेथड है। इसका उपयोग छोटे आकार के पुष्पों के लिए किया जाता है। इस मेथड में जब पुष्प को हॉट या कोल्ड वाटर से ट्रीट किया जाता है तो नर भाग तो अफेक्ट होता है, लेकिन पुष्प का मादा भाग अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि मादा भाग कोल्ड या हॉट वाटर के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। हम इमैस्कुलेशन के स्थान पर मेल स्टेरिलिटी का उपयोग भी कर सकते हैं। मेल स्टेरिलिटी का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम ज़्यादा मात्रा में सीड का उत्पादन कर सकते हैं। अगला स्टेप है बैगिंग। इमैस्कुलेशन के बाद मादा पुष्प को वेजिटेबल पर्चेंट बैग या फिर बटर पेपर बैग से ढक दिया जाता है। बैगिंग का मुख्य उद्देश्य अनवांटेड प्लांट के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना है। अगला स्टेप है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पॉलन। जिस प्लांट को हमने मेल के रूप में सेलेक्ट किया है उस प्लांट से हम पॉलन को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स के द्वारा, लाइक कॉटन के द्वारा, ब्रश के द्वारा या डायरेक्ट एंथर को ही मेल प्लांट से अलग कर लिया जाता है। अगला स्टेप है क्रॉसिंग और क्रॉस पॉलिनेशन।
तो जो हमने पॉलन मेल फूल से कलेक्ट किए हैं उनको फीमेल भाग में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसी को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एंड क्रॉस पॉलिनेशन के होने के बाद मादा पुष्प को वापस बैग से ढक दिया जाता है। अगला स्टेप है बैगिंग लेबलिंग। तो लेबलिंग में रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, डेट ऑफ क्रॉसिंग एंड डिटेल ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इत्यादि जानकारी को दर्शाया जाता है। एंड लास्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे F1 सीड बोलते हैं। F1 से F2, F3, F4 सीड ग्रो किया जाता है थ्रू सेल्फिंग। एंड इन सीड को ग्रो करने के लिए मुख्यतः पेडिग्री एंड बल्क मेथड का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।